हेलो। आज मैं हूँ गीता सोलंकी के साथ, जिन्होंने नॉर्सेट फोर्थ में सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू वीएस नर्सिंग एकेडमी गांधीनगर। गीता सोलंकी, अब बताइए कि आपका नॉर्सेट के अंदर कौन सी रैंक है और आपने रैंक कैसे हासिल की है और आपको कौन सा एम्स अलॉटमेंट हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गीता सोलंकी। आई गॉट द रैंक 1182 और मुझे मेरा ड्रीम प्लेस राजकोट एम्स मिल चुका है। और इसके लिए मेरी स्ट्रेटजी थी कि जो कोई भी टीचर्स हमें जो कुछ भी पढ़ा के जा रहे हैं वो उनका नेक्स्ट टाइम लेक्चर आए तो आगे की चीज़ें सब मेरी रेडी होनी चाहिए। ये मेरा खुद से वादा था। ओके। एंड दूसरा कि जो आज पढ़ाया है उसे आज ही पढ़ना है और एक डिसिप्लिन मैनर में चलना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और बस कॉन्फिडेंस से चलना है। बाकी सब गॉड पे छोड़ दो, वो हमारे साथ है और रिजल्ट आपके सामने है। ओके। गीता जी ने बताया कि इनका एम्स राजकोट मिल गया है, इनको ड्रीम पैलेस मिल गया है। ऑब्वियस ये राजकोट से बिलोंग करते हैं, स्कूलिंग भी राजकोट से हुई और एम्स भी इनको राजकोट मिला है और बीएससी नर्सिंग भी राजकोट से की है। इससे ज़्यादा आपके लिए क्या हो सकता है, बेनिफिट है। अब आप थोड़े बच्चों को बताइए कि फ्यूचर के अंदर अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहे तो वो कैसे प्रिपरेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप थोड़े स्टूडेंट को गाइड कीजिए कि बीएससी नर्सिंग के बाद उसको क्या 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 स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और कैसी पढ़ाई के लिए प्लान करना चाहिए। देखिए, नर्सिंग का जो हमारे इंडिया में लेवल है ये मैं और आप सब जानते हैं। अभी हमारी इज़्ज़त हमें खुद ही करवानी है तो उसके लिए कुछ मेहनत तो लगेगी। तो फिर आप नर्सिंग करके फिर ऐसे ही कोई प्राइवेट में मत ज्वाइन हो। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ज्वाइन मत करें और अपने आप को 6 महीना 1 साल दे, पूरा दे और आप रिज़ल्ट आपके सामने होगा कि आप दुनिया से अलग होंगे। मेरा पूरा क्लास है वो नर्सिंग के बाद सब लोगों ने जॉब ज्वाइन कर ली सिवाय कि मेरे, और उसका प्रेशर भी था मुझ पे। कोई पेरेंट्स साइड से नहीं, मेरे खुद से कि सब लोग पैसे कमा रहे हैं और मैं यहाँ पे आके पैसे खर्च कर रही हूँ। मगर वो प्रेशर हमें हमारी प्रैक्टिस में एक्शन में लेना है, सिर्फ टेंशन नहीं लेना है, एक्शन लेना है। और जब जीत जीतने की होती है तो घाव को मायने नहीं रखना चाहिए और ये सब डिस्ट्रैक्शन को दूर करें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और बार बार रिवीजन करें, प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन करें। एंड ट्रस्ट मी, मैंने कोई दूसरी नोट से कुछ पढ़ा नहीं है। वॉट एवर एंक्लेक्स, PR यादव, टारगेट हाई, एनीथिंग एल्स, ओनली नोट्स, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज़, वो भी वही जो यहाँ से हमारे एकेडमी से ली हुई है। उसके अलावा भी कुछ नहीं किया, सिर्फ रिवीजन और नोट्स। थैंक यू। ओके, वेलकम। अभी थोड़ा बच्चों को डिसिप्लिन के बारे में, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में 3-4 महीने प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद में वो लेफ्ट कर देते हैं। तो थोड़ा बताइए कि प्रिपरेशन कितने साल की करनी चाहिए अगर आपको नॉर्थ सेट क्रैक करना है अच्छी रैंक के साथ, तो कितने साल तक वो प्रिपरेशन करें, सेल्फ स्टडी कितनी करनी है और सेल्फ स्टडी की अगर क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं तो उससे बेटर रिजल्ट मिल सकता है उसको। जहाँ तक सर मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक टाइम टेबल बना लेते हैं, ये इसी हिसाब से करेंगे, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, सोना है, पढ़ाई करनी है। और मेरा ऐसा टाइम टेबल था कि सिर्फ खाना है, नहाना है, उसके बाद का जो भी बचता है वो पूरा पढ़ाई को देना है। वैसे मैं राजकोट से बिलोंग करती हूँ और हमारी सिटी की एक खासियत है कि खाने के बाद सो जाते हैं वहाँ के कुत्ते भी, हम तो क्या। तो सोने की बहुत आदत थी दोपहर को। फिर यहाँ आके देखा तो इस सोने के साथ, इतने टाइम वेस्ट के साथ ये प्रिपरेशन नहीं हो सकती। फिर ये भी देखा कि हॉस्टल में सब खाना खा के ये चल देते थे कि चलो चलो चलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मगर मेरा मानना है कि 6 महीने 1 साल ना करो तो बहुत वो तो क्या, थोड़े मोटे हो जाएंगे, अच्छे लगे, उसमें क्या है। तो ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है
और मैक्सिमम अपनी पढ़ाई को टाइम दे, अपने आप को टाइम दे, फिर देखे कि आपकी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, लोगों में, सोसाइटी में एक क्या इमेज बनती है। वो अभी मुझे फील हो रहा है, जबकि मैंने काफ़ी सारों को तो बताया भी नहीं है, मगर जिनको पता है उनके नज़रों में एक लेवल हो गया है सर। वो चाहे आप हो या मेरी फ्रेंड हो या कोई क्लासमेट हो, तो ऐसे पूछते हैं वो नर्सिंग ऑफिसर, बहुत अच्छा लगता है सर कि हाँ भाई ठीक है। और बस एक कंसिस्टेंस बने रहे, वो बाकी सब तो चलता रहेगा, लाइफ है। मगर अगर जो आपको कुछ हासिल करना है तो वो शाहरुख खान वाला डायलॉग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अपने आप को 1 साल या 6 मंथ दे दे और ज़ोर लगा दे जितना हो उतना, एंड बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज कि देख लेंगे इसमें क्या है। कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। तैयारी सब करते हैं, प्रिपरेशन सबकी अच्छी होती है, रैंक भी सबकी अच्छी होती है, फिर एग्ज़ाम में क्यों उनका, जब एग्ज़ाम होती है तो फिर रिजल्ट नहीं अच्छा हुआ सर, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर लिस्ट आता है तो और डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि नाम ही नहीं होता कि नहीं हुआ। वो इसलिए होता है कि जब हम एग्ज़ाम, पूरे साल मेहनत करना एक तरफ है और वो 3 घंटे को फेस करना। हमारे टाइम में 3 घंटे थे, अभी नॉर्थ साइड 5 से अभी 1.5 घंटे में ये डिवाइड हो गया है। तो अच्छा है 3 घंटे स्ट्रेस फेस करो, इससे अच्छा है 1.5 घंटे तक तुम्हारा दिमाग भी चलेगा क्या, दौड़ेगा। तो अच्छा है कि एक तरफ से अच्छा है आपके लिए, थोड़ा रश भी कम हो जाएगा मेंस में और टाइम भी कम लगेगा। और क्या बोल सकते हैं। थैंक यू। बहुत सारे लोग ऐसे प्रिपरेशन करते हैं कि घर बैठ के हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। दो मीडिया होता है, जैसे बहुत सारे लोग प्रेफरेबल करते हैं कि हम ऑनलाइन मीडिया से पढ़ सकते हैं, कोई बोलते हैं कि हम ऑफलाइन आके पढ़ें। तो आपका क्या सजेशन है कि बेटर अगर ऑनलाइन घर बैठ के अगर कोई स्टडी करे तो बेटर है, या फिर ऑफलाइन क्लासरूम में आके टीचर के सामने फेस करके पढ़े? तो सर उसमें ऐसा है कि काफ़ी लोगों को क्या है, पहले से घर में रहे होते हैं तो उनको ये घर का एनवायरनमेंट ना वो फेवरेबल हो गया होता है कि, और फिक्स होता है कि हम इस एनवायरनमेंट में टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, कोई शोर वकोर नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो और वो इसी सभी चीज़ों को घर को मेंटेन करके कर सकते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन ठीक है। मगर उसमें आपकी स्पीड नहीं पता चलेगी, आप में कितना स्टेमिना है वो नहीं पता चलेगा, आप में कितनी काबिलियत है वो कैसे शो करोगे आप। तो बेटर है कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करें। तो क्या आपकी नज़रों के सामने अपने कंपटीटर्स होंगे तो आपकी गाड़ी दौड़ेगी कि हाँ भाई देखो ये कितना पढ़ रही, ये 2 घंटा पढ़ रही, तो मैं कम से कम 2 घंटे 10 मिनट पढूं, तब जाके आप कंपटीशन में उतरोगे। घर में तो क्या है कि मस्त एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, बेड भी सामने ही है, तो थोड़ी देर सो लेते हैं, कौन देखता है। आसपास कंपटीटर्स नहीं दिखते, तो वो भी हमारी प्रिपरेशन में एक भाग है कि कंपटीशन में बने रहने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप अपने घर का एनवायरनमेंट अगर हो सके, पॉसिबल हो, तो आप छोड़ो 6 महीने और एक बार देके देखो। क्योंकि ऑनलाइन क्या है कि कोई कॉल आ गई, डेटा बंद करते को आप पढ़ नहीं सकते, कोई कॉल आ गई, कोई मैसेज आ गया, कोई ऐसी नोटिफिकेशन देख ली कि चलो ये देख लेते, वो देख लेते, कोई डिस्टर्बेंस, घर में कोई मेहमान आ गए, तो डिस्टर्बेंस लॉट्स ऑफ है घर में। तो मेरा तो सर ऐसा ही मानना है कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करें। क्योंकि ऑनलाइन की मुझे भी सजेशन मिली थी कि आप ऑनलाइन कर लो, ये ऑफलाइन जाके इतना खर्चा क्यों करवाना है। मगर ये मेरे पापा ने बोला कि तुम यहाँ पे नहीं कर सकते, कि यहाँ पे मेरे चाचा के बच्चे छोटे छोटे, फिर घर में कोई मेहमान, ये सब वो आते रहेंगे, कि तुम खर्चे की परवाह मत करो, तुम ऑफलाइन ज्वाइन कर लो और चले जाओ, वैसे ही प्रिपरेशन हो सकती है, तुम्हारे कंपटीटर्स तुम्हारे आंखों के सामने होंगे, कि तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। जी, तो मेरे तो यही एडवाइस है कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करें, ना कि ऑनलाइन। दूसरा एक मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कॉलेज लाइफ और कंपटीशन लाइफ में देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम कॉलेज पढ़ के सेल्फ स्टडी करके हम कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपका नॉलेज लेवल और आपने 6 मंथ पढ़ने के बाद में नॉलेज लेवल में क्या क्या डिफरेंस देखा? टीचर की पढ़ाने की टेक्निक सेम होती है या डिफरेंट होती है,
या अगर नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, आपको बेटर समझ में आता है। इससे पहले अपन बहुत बार कॉलेज में रट्टा मारते हैं, उसके बाद में अपन समझना सीखते हैं। तो आपने क्या चेंजेस देखा उसमें? सर कॉलेज का तो बस ऐसा है कि फिक्स है, इतने केस स्टडी बना लो, इतने केयर प्लान बना लो और ड्यूटी आवर्स कंप्लीट करो, गुल्ली मारो, निकल जाओ, मौज करो, मस्ती करो, वही होती है कॉलेज लाइफ। और उसमें भी हम तो कोविड वाली बैच से है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर मास प्रमोशन। फिर क्या, बस मौज ही की है कोविड ड्यूटी के नाम पे, ऐसे कोई पहचानेगा भी नहीं, पीपीई किट पहनी है तो बस वही किया है। यहाँ आने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजकोट, जहाँ का नॉलेज लेवल बहुत ही अच्छा है, काफ़ी दूसरे और नर्सिंग कॉलेजों से जो प्राइवेट है, वहाँ पे तो कुछ पढ़ाते भी नहीं है। क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया है, मैंने फील किया है, मैं गई हुई हूँ प्राइवेट कॉलेज में, तो देखा कि मैं वहाँ पे बीएससी नर्सिंग कर रही थी, मगर यहाँ आने के बाद 6 मंथ पढ़ाई करने के बाद आई पर्सनली, मैंने अपने दोस्तों भी से भी ये बात शेयर की है कि मुझे लगा कि क्या मैं वहाँ पे एएनएम कर रही थी, नॉलेज का डिफरेंस इतना बड़ा था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से होकर भी, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होकर भी मैंने यही सीखा कि इतना सब कुछ आता है हमारी नर्सिंग में। तो वो लेवल क्या मेरा एएनएम वाला था, ये मैंने खुद से और पापा से भी 3 से 4 बार बोला है कि पापा यहाँ तो लेवल कुछ और ही है, कैसे यहाँ के बच्चे, इन्हें वो एटमॉस्फेयर ही नहीं मिल रहा है, कैसे वो नॉर्सेट क्रैक करेंगे। क्योंकि एएनएम वाले जाएंगे बीएससी की एग्ज़ाम देना, तो उनसे नहीं होना ना सर। तो नॉलेज का इतना डिफरेंस है आपके पढ़ाने में और हमारी कॉलेजेस में, जो कि बहुत बात ऐसी है कि नहीं होना चाहिए, मगर नॉर्सेट का लेवल अगर देखें तो आपको ये कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, बहुत अच्छी है। और सर की क्या बात ही करें, वही है सब कुछ करता रहता। थैंक यू। नेक्स्ट, आपको जैसे पहले आप बीएससी नर्सिंग कर रहे थे, अब आपने जैसे आपको एम्स राजकोट मिला है, तो फैमिली वालों में, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, तो उसके अंदर कुछ आपको चेंजेस लगता है बाद में कि गवर्नमेंट नौकरी लगने के बाद में, गवर्नमेंट का ठप्पा लगने के बाद में कुछ अपने में कुछ ऐसा फील होता होगा कि लाइफ में मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे अपन मैक्सिमम 12th के बाद में ऐसे देखते हैं कि यार एमबीबीएस कर लेता तो डॉक्टर बन जाता, लेकिन अगर आप नर्सिंग में नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है? वैसे बेसिकली साइंस में एडमिशन लिया था, ऑब्वियसली डॉक्टर बनने के लिए ही लिया था। काफ़ी मेहनत भी सर बहुत की थी कि खाना तक भी छोड़ दिया था। तो क्या वो समर चल रहा था कि खाने के बाद नींद आती थी, तो खाना भी छोड़ दिया कि खाना नहीं है, बस लिक्विड पे रहे, तो पढ़ाई पे फोकस हुई। बहुत मेहनत की थी जितनी मैं कर सकती थी। फिर भी उस टाइम क्या था, मेरे लास्ट ईयर ही ये नीट वगैरह आया था, तो कुछ माहौल ही नहीं था मार्केट में कि कोई कोचिंग वगैरह कुछ ले दे के। एक ही था एलन वाला, तो वहाँ पे रश इतना था स्टूडेंट्स का कि वहाँ पे जाएंगे भी तो भी 500 स्टूडेंट के पीछे बैठना पड़ेगा। और तभी मेरा इतना लेवल नहीं था कि मैं ये खुद को समझा सकूँ कि चलेगा इतना। अगर तुम्हें मेहनत करनी है तो तुम 500 लोगों का क्लास हो या 600 लोगों का, क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसे ही सब बेइज्जती हो गई पूरी रिज़ल्ट आने के बाद, तो कि क्या बेटी बोल रहे थे डॉक्टर की लाइन में है, डॉक्टर की लाइन में है, और अभी क्या, अभी नहीं हुआ। फिर मैंने ये तो सोच लिया था कि मुझे ड्रॉप तो नहीं लेना है, क्योंकि 1 साल में नहीं कर पाई तो अभी क्या कर लूँगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई नहीं, कुछ भी जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा उसमें ले लूँगी, मुझे पैसे नहीं ख़राब करने। फिर क्या, मैंने ऐसे ही बस उठ के चली गई, चॉइस फिलिंग कर ली और नर्सिंग में एडमिशन पहली बार तो प्राइवेट कॉलेज में मिला था, सेकंड राउंड में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज राजकोट मिल गया। फिर गवर्नमेंट मिला, खुश हो गए, चल दिए। फिर जो कोई भी आता था पूछता था आपकी लड़की क्या कर रही है, नर्सिंग। ओ नर्सिंग, उसमें क्या है, नर्सिंग कर रही है। और तब जा इतना नीचा देखना पड़ता था मुझे, पापा को, मम्मी को। लोग नर्सिंग को इस नज़रिए से देखते हैं कि नर्सिंग जैसे कुछ है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है जीएनएम करती हो, एएनएम करती हो, नहीं बीएससी नर्सिंग वो क्या होता है वो पता भी नहीं है। तो वो बेइज्जती मैंने पूरे 4 साल सहन की है। फिर बारी आई कोविड की, तब राजस्थान से यहाँ पे स्टाफ कम हुआ, तो राजस्थान से ब्रदर लोगों को बुलाया। तो किसी से हम तभी हम स्टूडेंट थे, आई वॉज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट दैट टाइम। तो मैंने पूछा, अब किसी ब्रदर से पूछे ना कि आप
ये क्या है, तो ये पूरी दुकान खोल के बैठ जाते थे कि ये लो इसमें इतना आता है। तब हम ऐसे देखते हैं, इन्हें तो हमारे ट्यूटर से भी ज़्यादा आता है। फिर पूछा कि आप इतना पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो? फिर उन्होंने बताया कि नॉर्सेट जैसा कुछ होता है, एम्स जैसी चीज़ें होती है, टारगेट हाई जैसी बुक्स होती है, एंकलेक्स सब कुछ आता है। पता चला ठीक है, वरना सर मैं थर्ड ईयर तक नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने थर्ड ईयर में ड्यूटी की थी ना थोड़े दिन वो कोविड में, तो मैंने वो लेवल देख लिया था कि कोई इज्जत नहीं करता था हॉस्पिटल में। तभी मैं रोने लगी और फिर पापा को बोला कि पापा अभी अभी ये थर्ड ईयर में आ गई हूँ, तो अभी ये आधा तो नहीं छोड़ रही, मगर इसके बाद मैं MBBS करूँगी। एंड दैट वाज द फाइनल डिसीजन ऑफ माइंड कि करना है। पापा ने समझाया कि बेटा ऐसा, मैंने बोला पापा कोई इज्जत ही नहीं है, पैसे किस काम के अगर आपकी कोई इज्जत नहीं हो तो पापा ने फिर बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर ली 11th-12th की पूरी। उसके बाद वो ब्रदर का कांटेक्ट हुआ, उन्होंने बोला कि एम्स जैसी कुछ चीज़ें होती है। फिर उसको छोड़ के टारगेट हाई लेके आ गए कि अभी नहीं करना, कि क्या डॉक्टर जितनी हमारी पोस्ट है, डॉक्टर क्लास 2 ऑफिसर है, हम भी क्लास 2 ऑफिसर है, और सैलरी स्टार्टिंग में उससे ज़्यादा है और उससे ज़्यादा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे अच्छा क्या चाहिए। फिर मैंने पूरा कैलकुलेशन लगाया कि अभी मैं BSc कंप्लीट करने के बाद अगर MBBS करूँगी तो एक 6 साल वो MBBS की कोई वैल्यू नहीं है। फिर PG करूँगी 3 साल हो, फिर जाके ढंग की 10 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर जाके ढंग की डॉक्टर बन पाऊँगी। तो उससे अच्छा है कि मैं अपना BSc कंप्लीट करके 6 महीने 1 साल दे दूँ और उसकी सेम पोस्ट ले लूँ। और बस यही धुन सवार थी और इसी धुन में यहाँ पे आ गए। और फिर ये तय कर लिया कि जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक घर नहीं जाना है, और ना ही मैं गई हूँ, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। तो बस ऐसा था। और अभी पता चला है लोगों की कि नर्सिंग ऑफिसर, पूछते वो क्या होता है, क्योंकि अभी भी सर लोग जानते नहीं कि नर्सिंग ऑफिसर क्या है। फिर मैंने बोला मम्मी आपको अभी ऐसा नहीं बोलना है कि नर्सिंग ऑफिसर, आप ये बोलो कि क्लास 2 ऑफिसर है मेरी बेटी। क्लास 2 ऑफिसर, वाह क्या बात है क्या बात है। अभी मेरे पापा ना जब वो क्वेश्चन किया था कि नर्सिंग करती है, तब जो नीचे देखते अभी वो सर ऊंचा करके चलते हैं। हाँ, कितनी सैलरी है वो तो तुरंत ही पूछ लेते हैं, क्योंकि क्या वो गांव के लोगों को क्लास 2 भी इतना पता नहीं चलता। वो औरतों को કેટલો પગાર મળે છે અમારા ગુજરાતીમાં, तो बोलते हैं कि 75,000। इतना सारा, ये तुम्हारी इतनी सी लड़की, हाँ ये मेरी उतनी सी पतली सी लड़की उतना। फिर बोलते हैं क्या बात है, हमें भी नर्सिंग करवानी है। उसे उसे पूछो कि हमारी बेटी अभी 12वीं में, अभी क्या करवाए। अभी सर सब एडवाइस लेने आते हैं, अभी एक काउंसिल का साइड में खोल रखा है कि आ जाओ सबको बता देते हैं कि क्या करना है। ऐसा है। तो अभी तो घर का माहौल बहुत अच्छा है, सब बहुत खुश है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो बस अभी जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाए और चले जाए, तो इनके क्वेश्चनों से छुटकारा मिल जाए। गुड है। देखो, लाइफ अपनी चेंज होती थी ना। आप जैसे नर्सिंग कर रहे थे तो आपको कोई नहीं पूछता था, लेकिन आप जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर बन गए, क्लास 2 ऑफिसर बन गए, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 आने लग गई। जैसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, अब लोग, हर लोग जो आपसे पहले नज़रिया था ना, वो आज अलग है दुनिया में। तो आप जैसे गुजरात के जो लोग या फिर ऑल इंडिया के जो भी लोग हैं, BSc नर्सिंग 4th ईयर के कैंडिडेट हैं, आधे लोग हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई प्रिपरेशन भी करते हैं, तो आप आने वाली जनरेशन के लिए जो 4th ईयर पास आउट हैं, उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे? सर मैं तो बोलूँगी कि 4th ईयर पास आउट होने की भी आप वेट मत करो, 4th ईयर से ही ज्वाइन कर लो, तब तक मौज कर लो कॉलेज में 3rd ईयर तक, ठीक है। फिर 4th ईयर में ही आप बन सके तो कोचिंग ज्वाइन कर लो, और 4th ईयर पास आउट साथ होने के साथ ही आप अपना एग्ज़ाम भी दे दो और क्लियर कर लो। अभी तो अच्छा है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आपको 6 महीना वेट भी नहीं करना पड़ेगा, और इसका ये बेनिफिट रहेगा कि नॉलेज पूरा फ्रेश होगा, और आपको आपके 4th ईयर के मार्क्स में भी उसके इफ़ेक्ट होगी, अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकोगे, और यहाँ पे भी वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी और यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। एक पूरा साल दे दो बस 4th ईयर, पास आउट होने की भी क्यों राह देखनी है। मेरा तो ऐसा ही मानना है। अभी कोई स्टूडेंट पूछे मेरा जूनियर, तो मैं बोलती हूँ कि अभी 4th ईयर में आओ तभी से ले लो, और बन सके तो 4th ईयर पास आउट के साथ होते होते ही सिलेक्शन भी ले लो, तो बोलते वही करते हैं। ओके, आपने यहाँ पे 6 मंथ पढ़ा होगा,
तो उसके अंदर आपने फैकल्टी देखी होगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कहीं की फैकल्टी अच्छी नहीं है, वहाँ की फैकल्टी अच्छी नहीं है। तो आपको 6 मंथ में क्या लगा कि मतलब फैकल्टी कैसी है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फैकल्टी का समझ में आएगा नहीं, फैकल्टी डीप में पढ़ाती है, शॉर्ट में पढ़ाती है, लेंथ ड्यूरेशन लगा है। तो आपको कैसा लगा फैकल्टी के बारे में रिव्यू? यहाँ की बेस्ट थिंग है वो है कि आपको पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, कि आपको कुछ रट्टा नहीं मारना कि ये ए है बी है वो। यहाँ पे पूरा सिस्टम वाइज सिखाया जाएगा। अगर आपने समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको और मज़ा आने लगेगा कि उसके डीप में क्या है। और फैकल्टी की बात पूछे तो सर, जैसे पढ़ा के जाते हो तो बस ये 90-80% तो माइंड में फिक्स फिट हो गया होता है क्लास में ही। अभी सिर्फ 10% जाके फिर से रिवाइज करना है और 100% को सेव करना है, इतना ही है। फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने सिर्फ 6 मंथ ही दिए हैं, पास आउट होने के बाद मैंने यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर ली और ये 6 मंथ में मैंने 2 सिलेक्शन लिए। तो ऑब्वियसली फैकल्टी पावरफुल होगी तभी जाके स्टूडेंट्स इतने पावरफुल हो गए कि 6 मंथ में ये 2 सिलेक्शन लेना कोई आम बात नहीं है सर मेरे लिए। मगर आप ये है कि आप मेहनत करो तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता है। बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, बस मेहनत करो। वैसे भी श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किया करो, फल की आशा ना रखो, तो वो देते हैं जो ऐसा बोलते हैं वैसे। ओके, थैंक यू। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे इंडोरिंग कोचिंग होते हैं, वो बोलते हैं कि हम क्या पढ़ें। बहुत सारे बोलते हैं कि वो बुक्स पढ़े, ये बुक्स पढ़े, ये बुक्स पढ़ना है, एनक्लेक्स पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। तो उसको मेन टारगेट किस पे रखना चाहिए? जैसे क्लास में जो पढ़ाते हैं उनको पढ़ना चाहिए, या फिर कोई बुक अदर रेफ़र करनी चाहिए नॉर्सेट के लिए, या फिर आपने क्या किया था वो बता दी। सर इसमें ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे देंगे, कि जैसे कि मैं हूँ तो मेरे क्लास में कोई और बच्चा है, स्टूडेंट मेरा कलीग, तो वो कोई दूसरी कोचिंग में होगा तो वो बोलेगा नहीं नहीं ये करना चाहिए। तो कोई वो ऑनलाइन देखेंगे तो वो बोलते हैं कि हमारी नोट्स अच्छे हैं। मैं ये बोलूँगी सिर्फ नोट्स को फॉलो कीजिए, और ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और सब कुछ आता है ना उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना किसी काम का नहीं होता। तो आपको और कंफ्यूज करता है, उससे अच्छा है कि आपको कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट कर ले। क्यों ऐसे फालतू में टाइम ख़राब करना है और कंफ्यूज। हाँ, यूट्यूब पे बिल्कुल मत भरोसा कर। मैंने सिर्फ सर नोट्स किए हैं, उसके बाद जाकर भी कोई क्वेरी रही है तो मैंने एंक्लेक्स में देखा है, उसके बाद भी कोई क्वेरी रही है तो हमारे फ्रेंड्स में डिस्कशन किया है, और उसके बाद जब जाके कोई सॉल्व नहीं हुआ तो सीधे आपसे कांटेक्ट किया है कि सर आप बता दो, अभी नहीं समझ आ रहा है, हमारे किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा, तब जाके मैंने हमेशा आपका कांटेक्ट किया है। तो ये ऑनलाइन वगैरह कुछ मत देखे। ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा बुक पढ़ने से सिलेक्शन होता है। कम पढ़ो मगर अच्छा पढ़ो, जैसे आप हमेशा से कहते हैं कि कम पढ़ो बार बार पढ़ो, और एक ही चीज़ को एक चीज़ 10 जगह पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीज़ 10 बार पढ़ लो, तो वो क्या फिट हो जाती है। और ये मेरा नहीं सर का डायलॉग है। थैंक यू। ठीक है, तो गीता जी ने फाइनली एम्स राजकोट हासिल कर लिया है। इनका ड्रीम था। अब ड्रीम हमने लगातार देखा है कि इन्होंने कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में 6 मंथ तक सिंगल डे भी इन्होंने एक भी कोई छुट्टी नहीं लिया है, लगातार पढ़ते थे। दूसरा, इनके साथ में इन्होंने बोला है कि डिसिप्लिन बहुत मेंटेन किया है, कि 6 मंथ का मतलब 6 मंथ कहीं नहीं गए हैं, घर गए हैं ओनली फॉर सिलेक्शन लेके। तो ये आप देख लो कि कैसा, कितनी मेहनत की होगी। 6 घंटे पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, 6 घंटे कोचिंग की है इन्होंने। इसके अलावा इनका जो फाइनली डेस्टिनेशन इनको एम्स राजकोट मिल गया है, 1182 रैंक हासिल किए हैं। अभी ज्वाइनिंग भी होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं, तो बस अभी ओनली फॉर ज्वाइनिंग का इंतज़ार है आपको। ओके, थैंक यू सो मच, यू आर गिविंग मी योर स्पेशल टाइम, और बेस्ट विशेज फॉर ब्राइट फ्यूचर। आपको कुछ बोल रहा हूँ। सर ये पूरा क्रेडिट आपको जाता है। मैं मेरे ये दोनों सिलेक्शन आपको डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि सर के बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जितनी क्वेरी मुझे होती थी आई डोंट थिंक कि क्लास में किसी को होती थी, और उतनी मैं सारी सर के पास डाल देती थी, सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं समझ आ रहा। और सर ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टडी रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो सर से कांटेक्ट किया है, सर ने हर बार इतना मोटिवेट किया है।
वो स्ट्रेस तो सबको आ जाता है कि भाई पूरे मेरे क्लासमेट्स थे जो कलीग मेरे, वो सभी जॉब कर रहे हैं और मैं यहाँ पे पैसे खर्च कर रही हूँ उल्टा, कमा के तो नहीं दे रही हूँ मगर उल्टा भी खर्च कर रही हूँ। तो वो लोड रहता है एक सर। तो जब भी वो लोड आ जाता था तो सर से बात करते थे और सर का एक ही बोलना था कि लोड मत लो। और बस उसी को फॉलो किया कि वो आ जाता था फिर भी लोड मत लो, वो सुन के फिर थोड़ा थोड़ा कम कर दिया और फिर स्ट्रेस हैंडल हो गया और कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन किया और एग्ज़ाम दी ऐसे ही कि भाई 3 घंटे कुछ और नहीं सोचना है कि इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है या इतने दूर आए हैं, नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा सोचना ही क्यों है। फुल कॉन्फिडेंट रह के एग्ज़ाम दिया है और बस भगवान की दया से सिलेक्शन हो गया है। एंड थैंक यू सो मच सर, पूरी वीएस नर्सिंग एकेडमी की पूरी टीम को, क्योंकि ये एक टीम वर्क है सर। आपके एफर्ट्स हमारे एफर्ट्स, उसके बाद एक रिज़ल्ट मिलता है कि आप पूरे टीचर्स, आप अपना 100% दे रहे थे सर और हमने भी हमारा 100% देने की पूरी कोशिश की है और फिर बस ये दो चीज़ों से ही रिज़ल्ट बनता है और वो हम दोनों ने अच्छे से किया है। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल टीम। थैंक यू सो मच गीता जी।